आज मैं आपको क्वेश्चन 4 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 4 है क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास 9th के मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2013 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2156 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 4:3 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये रेशियो किसका है, रेडियस टू हाइट का। और उस राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ गिवन दिया हुआ है 2156 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो कोन का वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें यहाँ पर उस कोन का कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है। तो राइट सर्कुलर कोन जो होता है इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं ये बेस होता है, ठीक है ना। और ये रहा इस तरीके से, हाँ ये रहा हमारा कोन, ठीक है। और ये रहता है हाइट, ये सेंटर ओ हो गया, ये जो है ये हाइट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिख देती हूँ ए, ये ओ है और ये बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ओ क्या हाइट है और ओ भी क्या है, ये रेडियस है। और ये ए भी क्या है, ये ए भी है स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एच का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन, इसी को कहा गया है, ठीक है ना। हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ कोन है एच, ठीक है ना। और आर क्या है, आर है हमारा रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। और एल क्या है, एल है हमारा ये ए बी जो क्या है स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसका किसका रेशियो बोल रहा है, रेडियस और कोन का जो रेडियस और हाइट है इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है, 4:3 के बराबर है। तो किसका रेशियो बोल रहा है, रेडियस और हाइट का, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऐसे बोल रहा है कि रेडियस और हाइट, यही ना, कोन का रेडियस और हाइट, ये देखिए मैंने लिख दिया, इसका रेशियो रेडियस अपॉन हाइट यही ना लिखेंगे, इसका रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है, 4:3। आप देख सकते हैं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से देती हूँ 4:3। अच्छा, रेडियस को मैंने क्या माना है, यहाँ पर आर माना है, और हाइट को मैंने क्या माना है, एच माना है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर अपॉन एच इक्वल टू 4/3। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि इस राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस और हाइट का जो रेशियो वो 4:3 दिया हुआ। तो हमने रेडियस कोन का माना है आर और हाइट माना है कोन का एच, तो ये आर अपॉन एच किसके बराबर हुआ, 4/3 हुआ, गिवन दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, इस कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 2156 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है πRL, ये फॉर्मूला होता है, हमें यही निकालना है। तो हमें इस कोन का स्लैंट हाइट भी नहीं पता है, और हमें रेडियस भी नहीं पता है, हाइट भी नहीं पता है। यहाँ पर जो एच जो दिया हुआ है रेडियस और हाइट, इसका रेशियो दिया हुआ है R/H 4/3। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो रेशियो में है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ निकालना है, हमें यहाँ पर आर निकालना है, और ये एल, ये स्लैंट हाइट ए बी, और ये रेडियस आर। इन दोनों की जब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तभी तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन दिया हुआ ना उसी के हेल्प से हमारा ये इसकी वैल्यू आएगा, रेडियस और स्लैंट हाइट की वैल्यू आएगी। तो गिवन क्या दिया है, आर अपॉन एच, ये रेशियो दिया हुआ 4/3 के बराबर। तो आर अपॉन एच जो दिया हुआ है वो दिया है 4/3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच जो है 4 से इंटू होगा, तो ये 4H हो जाएगा। ये इंटू करेंगे ना, एच और 4 इंटू करेंगे तो 4 इंटू एच लिख लीजिए, इक्वल टू आर जो है 3 से इंटू होगा तो 3 इंटू आर हो जाएगा। हो गया ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एच की वैल्यू लेंगे, तो एच यहीं पर रहेगा, ये 4 जो इंटू में इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, हमको केवल एच की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला गया ना। तो हमें एच की वैल्यू क्या मिली, हमें एच की वैल्यू मिली है 3R/4, ये मिल गया हमें ये कहाँ से मिला, ये जो गिवन था रेशियो जो दिया हुआ था रेडियस टू हाइट का रेशियो, यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली, वो कितना आया 3R/4। अच्छा, और क्या गिवन दिया हुआ है, कोन का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो दिया है वो दिया है 2156
दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, अभी मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने हटा दिया। ये वॉल्यूम ऑफ कोन ये दिया हुआ है 2156, ठीक है। और हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हम जानते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है फॉर्मूला। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2156, तो ये आपस में बराबर ही तो होगा ना। यहाँ पे हमने कोन का वॉल्यूम रख दिया फॉर्मूला और ये इतना दिया हुआ 2156, ठीक है। ये आगे अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इंटू, अब देखिए इन सब के बीच में इंटू का साइन है। अब एच की वैल्यू हम कितना लेकर आए हैं 3r/4, ये हम कहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से लेकर आए थे जो गिवन रेशियो बताया था। तो ये जो h की वैल्यू है 3r/4 हम इसकी जगह रखेंगे, इस h की जगह। ये h कितना दिया हुआ है 3r, इसकी जगह क्या रखेंगे 3r/4। यहाँ देखिए ये h की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह, ठीक है, इक्वल टू 2156। ये हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ कर सकता है, यहाँ पर देख लीजिए ये 3 और ये 3 इंटू में, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये 3 कैंसिल। अच्छा ये 22 है 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 2 4 और ये क्या है 2 11 जो 22। तो यहाँ क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है 11 इंटू ये क्या है आर स्क्वायर इंटू, और ये आर एक बच रहा है, देखिए ये 11 बच रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है, ये आर भी तो बच रहा है, यहाँ पे लिख दिया। और नीचे क्या बच रहा है 7 और 2 इक्वल टू क्या है 2156 ये आया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 11 इंटू, अब देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर, तो ये दोनों मिलके इंटू आर क्यूब बनेगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये आर इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 तो माना ही जाएगा भाई, यहाँ पर पावर नहीं तो 1 तो सभी में लगा रहता है पावर। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है आर है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो आर क्यूब हो जाएगा। या सिंपली आर स्क्वायर में आप आर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब ही तो होगा। 2 आर स्क्वायर है, एक आर स्क्वायर और इंटू कर देंगे तो आर क्यूब ही तो होगा, हो जाएगा ना ये। अच्छा अपॉन 7 2 जा 14 इक्वल टू ये क्या है 2156 ये है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया है 11 इंटू आर क्यूब अपॉन क्या है हमारे यहाँ पर 14 है, ये देखिए यहाँ पे 14 है इक्वल टू 2156 ये आया है, ठीक है ना। मैंने ये देखिए ये आया ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 इससे इंटू होगा 14 इससे, तो 1 इससे इंटू होगा तो ये तो इतना ही रहेगा 11 आर क्यूब। 14 इससे इंटू होगा तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हम इसको पूरा इंटू नहीं करेंगे, 14 इंटू 2156 यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें आर क्यूब चाहिए, हमें देखिए आर चाहिए ना, तो ये आर क्यूब यहीं पे रहेगा, ये आर क्यूब यहीं पे रहने दीजिए। हमें देखिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसमें आर और एल हमें नहीं पता है। तो अभी हम रेडियस निकाल लें, जो भी चीज़ गिवन दिया हुआ था ये गिवन दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन दिया था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर जो एच था उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, आया यहाँ पर रख दिया। तो ये सारा जो इक्वेशन है हमारा आर क्यूब में चेंज, आर क्यूब में आ गया टर्म में, ठीक है ना। आर क्यूब में आ गया, तब हम यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर क्यूब यहीं पे रहेगा, ये 11 क्या होगा, ये 14 इंटू 2156 यहीं पे रहेगा, ये 11 इंटू में इधर साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में चला गया ना डिवाइड में, ठीक है। तो ये आर क्यूब इक्वल टू इतना है। अब देख लेते हैं यहाँ कुछ करता है कि नहीं, तो 11 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 2156 ये 11, तो 11 बन जाए 11 1 1 0 2 में से बन गया 1, ये 5 उतारिए। अब 11 9 जा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ 11 बन जाए 11, तो 1 में से बन गया 0 2 में से बन गया 1, ये 5 उतारा 11 9 जा, अब ये 99 माइनस कीजिए, 15 में से 9 गया 6 बचा, और ये 6 यहाँ पे उतारेंगे तो 11 6 जा 66। तो आप देख सकते हैं ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 196 आया, 196 आया हमारा। तो आर क्यूब हमारा कितना आया 14 इंटू ये क्या है 196 ये है ना। हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ आर क्यूब है तो ये आर क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट लगेगा, ये क्यूब रूट, ये देखिए क्यूब रूट लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा यहाँ पर क्यूब रूट, ये 3 हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसको ऐसे लिख लेते हैं आर इक्वल टू ये क्यूब रूट यहाँ लगा, इसको स्क्वायर रूट नहीं समझेगा, ये क्यूब रूट लगा, ये 3 हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ आर स्क्वायर होता तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता, यहाँ क्यूब रूट है, इसको हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ क्यूब है ना, तो इधर इसको हटाने के लिए यहाँ RHS में ये क्यूब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 14, तो 14 को हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। अब ये 196 जो है ना, इस 14 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 7। अब इस 196 का एलसीएम ले लीजिए,
तो ये एलसीएम लीजिए, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर ये देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए, 2 9 जा 18, ये सही है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, देखिए ये आ रहा है। 2 × 2 7 × 7 ये आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 × 2 × 7 × 7 लिख दिया। ये पूरा क्यूब रूट के अंदर ये 196, देखिए 14 को मैंने 2 × 7 लिख दिया, 196 कैल्शियम लिए तो ये है 2 × 2 7 × 7, यहाँ मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना आया क्यूब रूट, देखिए कितने क्या आया है, देखिए यहाँ पर जो 2 2 है, यहाँ पर देखिए 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसको एक साथ लेते हैं 2 × 2 × 2, और 7 भी देखिए 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो इसको भी एक साथ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ हम पेयर 3 का बनाएंगे। अगर स्क्वायर रूट होता तो 2 नंबर का सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 सेम नंबर का पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बनना है 3 बार 2 आ रहा है, हाँ क्यूब रूट है ना, तो 3 का देखेंगे हम यहाँ पर भी 3 बार 2 आ रहा है, इधर भी 3 बार 7 आ रहा है, तो यहाँ पर से ये 2 बाहर आ जाएगा और इस पर से क्यूब रूट हट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 7 3 बार आ रहा है, तो 7 क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए कितना आया, 2 7 जा 14, रेडियस आया कितना 14, और यहाँ पर वॉल्यूम हमारा क्या था, सेंटीमीटर क्यूब में था, तो जो रेडियस होगा वो यूनिट क्या रहेगी, 14 सेंटीमीटर रहेगा, ये ना रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा रेडियस आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया कोण का, इस कोण का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था जो कि पाई आर एल है, तो रेडियस आ गया। अब हमको एल भी चाहिए, क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट। तो हम जानते हैं ये एक राइट सर्कुलर कोण है, क्या है ये राइट सर्कुलर कोण है ना। तो देखिए ए ओ बी, यहाँ पर देखिए ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही तो बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे भी राइट सर्कुलर कोण का स्लैंट हाइट एल निकालने का क्या तरीका होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो होता है h² + r² के बराबर होता है। ये तो आपको मालूम है ना, यही ना तरीका है, स्लैंट हाइट एल निकालने का क्या तरीका है, राइट सर्कुलर कोण का ये होता है। तो हमारा रेडियस तो 14 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है ना। और अभी हम ये यहाँ पर तो रेडियस है, हाइट तो आया नहीं हमारा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो हमको गिवन मिला था, ये यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो h किसके बराबर आया था, h आया था हमारा, ये देखिए 3r/4 ना, तो h कितना आया था 3r/4 ये आया था। तो h इक्वल टू, अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 14 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3, इनके बीच में इंटू का साइन है, 3 × 14, यहाँ पर r की जगह क्या रखेंगे 14 अपॉन, और यहाँ क्या है नीचे 4 है, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो हाइट कितना आया 3 7 जा 21/2 यह है हमारे पास, ठीक है। तो h इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 21/2 है, तो 21/2 है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 21 को 2 से, ये देखिए 21 यहाँ 2 है, तो 2 1 जा 2 0 1 आया। अब 0 टाइम्स ले जाइए, 0 टाइम्स ले गए 1, फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट लगाइए, तो 2 5 जा 10। तो मतलब कि अगर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर आएगा, ये आएगा। हाइट भी देखिए इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर में ही रहेगी ना, जैसे कि रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो हमारे पास आर कितना आया, आर हमारा देखिए कितना 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट हमारा आया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर और एच आ गया, और हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में एल चाहिए, तो एल कैसे निकलता है, एल होता है h² + r², तो h हमारा कितना है 10.5, ये हो गया, h की वैल्यू यहाँ रख दिया, h² है तो यहाँ स्क्वायर हम लगाएंगे, फिर प्लस ये क्या है r², तो r की वैल्यू कितनी है, ये देखिए r 14 है ना, तो r की जगह हम इसकी जगह क्या रखेंगे 14, और यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए, ये हो गया। तो l = अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या है 10.5 है ना, तो 10.5 को हम 2 बार इंटू करके देख लेते हैं, स्क्वायर लगा है ना, इसको 2 बार इंटू करना होगा, तो चलिए इंटू करके देख लेते हैं हम। ये क्या दिया हुआ है 10.5, तो पहले पॉइंट हटाते हैं, केवल 105 इंटू करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाकर इसको 2 स्क्वायर लगाए, 2 बार इंटू करना है, तो कर लेते हैं 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 5, ठीक है, और 0 0 0 अगेन 1 5 जा 5, देखिए मैं इंटू कर रही हूँ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, फिर 1 5 जा 5, 0 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये 5 आया, ये 2 आया, 5 5 10, ठीक है, 1 1 ये आया। अब देखिए 10.5 है, हम क्या इंटू करे थे 10.5 का स्क्वायर था ना, तो 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार इंटू करेंगे इसको। तो अब देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक पॉइंट यहाँ पर लगा, एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद यहाँ लगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 नंबर पीछे से लीजिए, तो ये हो जाएगा इतना 110.25 आएगा। अगर हम इसको 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 110.25, यहाँ पे लिख लीजिए 110.25 ये आएगा। इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये आएगा, प्लस
14 जो होता है 196, फिर भी मैं यहाँ इंटू कर दे रही हूँ, 4 5 16 और ये 5 1 4 जा 4 6 9 1 196 आया, ये आया 196। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ ये 110.25 और ये 196 ऐड करना है, तो ऐड करिए, 196 है तो इसको पॉइंट में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा 196 को। फिर इसके नीचे क्या लिखिए 110 पॉइंट, और ये क्या है 25 है, यही करेंगे हम, ऐसे ही ऐड करेंगे। ये 196 को पॉइंट में हम लिख सकते हैं, पॉइंट आएगा 00, फिर इसके नीचे 110.25 लिखते हैं, ऐड कर लीजिए इसको। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 और ये 3, तो कितना है 306.25। तो हमारा यहाँ एल कितना आया, अंडर रूट, देखिए ऐड करने पर कितना आया 306, यहाँ लिखिए 306 पॉइंट, ये दोनों ऐड करेंगे तो 306.25 आया। अब देखिए इसको भी और भी सॉल्व करना है। हमारा जो स्लैंट हाइट आया है वो कितना आया है, हमारा जो स्लैंट हाइट आया है अंडर रूट 306 पॉइंट कितना आया था 306.25, ये है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट लगा है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखे तो 30625 अपॉन, ये पॉइंट हटा के लिखेंगे तो पॉइंट में हटाएंगे तो क्या लगेगा 100 होगा कि नहीं नीचे, भाई पॉइंट के बाद 2 0 यानी कि 100 हो जाएगा नीचे। अगर पॉइंट हटा के लिखेंगे तो ये आएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 30625 है इसका एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं कि पेयर बनता है कि नहीं। तो ये देखिए 5 से जाएगा, 5 से 30, क्योंकि ये लास्ट में 5 है ना तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जो 25, अगेन देखिए 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखिए इसका हमने जब एलसीएम लिया, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखिए इसका एलसीएम लिया तो देखिए ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है, तो लिखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और यहाँ पर 7 देखिए 2 बार है तो 7 इंटू 7, इसका एलसीएम लिया तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो एल इक्वल टू अंडर रूट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 का पेयर बनना है तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 का पेयर बनना है तो एक 5 बाहर आ जाए, सॉरी यहाँ मैं गलत कर रही हूँ, एल इक्वल टू यहाँ पे देखिए 5 का पेयर बनना है तो ये पेयर बनना तो 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 5 का पेयर बनना है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 7 का पेयर बनना है तो 7 बाहर आ जाएगा रूट से, ये मतलब कि यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा ये न्यूमरेटर में से, क्योंकि इसका भी पेयर बनना है, इसका भी बनना है, इसका भी बनना है। एक 5 इससे ले लिया, एक 5 इससे और एक 7 इससे ले लिया और रूट हट गया। उसी तरह से नीचे देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 10 का पेयर बनना है तो 10 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये आया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर क्या बच रहा 5 7 जा 35 और नीचे क्या है 2, और स्लैंट हाइट है तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर में रहेगी। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये 35 है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 15, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, 2 5 जा 10। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा आएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्लैंट हाइट आ गया। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फार्मूला क्या था, पाई आर एल था, यही हमें निकालना, क्वेश्चन में यही पूछा था जिसमें रेडियस नहीं दिया था, स्लैंट हाइट नहीं दिया था, तो हमने सब निकाल लिया। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू ये क्या रेडियस, तो रेडियस कितना आया था हमारा, अब देखते हैं रेडियस, ये देखिए कितना आया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस लिखिए 14 इंटू ये क्या है स्लैंट हाइट एल, वो कितना आया है 17.5, ये आया हमारा, ये कितना है 17.5। आप चाहे तो इस 17.5 कैसे आया था, हमें 35/2 को डिवाइड किए थे ना, हमारा स्लैंट हाइट कितना आया था 35/2, हमने डिवाइड किया तो इतना आया, तो हम ये 17.5 में लिखकर सीधे 35/2 ये भी लिख सकते हैं एल की वैल्यू। तो यहाँ पर एल की जगह हम क्या लिखेंगे 35/2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एरिया निकाल लें, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया की यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ कर सकता है, तो देखिए 7 5 जा 35 कट गया, 7 5 जा 35 कट गया और 2 7 जा 14 कट गया यहाँ से, तो क्या क्या बच रहा है 22 इंटू ये 7 और ये 5 बच रहा है ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इंटू कर लेते हैं, 35 और 22 है तो 2 5 जा 10,
2 3 6 7, ठीक है, 2 5 10 7, ये हो गया 077। तो ये इतना आ रहा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा कोन है ये, इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना था जो कि आया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।